बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेंड रेज्यूम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। उसमें भी पहला पैटर्न है रेक्टेंगल। इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने ट्रेंड टर्मिनेशन पैटर्न्स के बारे में जाना था। इसका मतलब ऐसे पैटर्न्स जिनके बाद एक ट्रेंड की समाप्ति हो जाती है या फिर ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। पर जो ट्रेंड रेज्यूम या ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न होते हैं, उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि उस पैटर्न के बनने के बाद वो वाला ट्रेंड उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रह सकता है जैसा उस पैटर्न बनने से पहले एक ट्रेंड हुआ करता था। तो उसमें भी हम सबसे पहले रेक्टेंगल पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो यदि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ट्रेंड जा रहा है और उसके बाद एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर स्टॉक एक ऊपर रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेता है तो बार बार उसी से टकराता रहता है जब भी ऊपर की तरफ जाता है, और जब नीचे की तरफ एक सपोर्ट बन जाता है और स्टॉक वहीं से बार बार टकरा टकरा कर ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो एक रेंज हमें मिल जाती है जो कि एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता है। जब भी इस तरह की रेंज में स्टॉक ऊपर की तरफ काट के निकल जाता है, तो उस केस में ये जो ट्रेंड पहले से चलता आ रहा था, ये वाला ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जब भी ये रेक्टेंगल पैटर्न बनता है तो हमें उस केस में वेट करना चाहिए कि जब तक इस रेंज के ये बाहर नहीं निकल जाता तब तक हमें कोई उसमें एक्शन नहीं लेना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय भी वेस्ट होता है और नेट में कुछ पैसा भी नहीं मिलता है। इस टाइम पे हमें बस वॉच करना होता है, और जब भी ये किसी एक रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करता है अपसाइड या डाउन साइड, तब हम उसमें देख सकते हैं। पर ज़्यादातर केसेस में जो पुराना ट्रेंड चल रहा होता है ये उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देते हैं। इन पैटर्न्स में एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जब भी ये अपने रेंज के बाहर निकल जाता है तो उसके बाद दोबारा इसको अपनी रेंज में वापस नहीं आना चाहिए, यानी कि ये जो रेंज है यही इसके लिए एक स्टॉप लॉस या सपोर्ट की तरह काम करता है। यदि ये दोबारा लौट के मान लीजिए कि यहाँ से ये घूम के नीचे की तरफ आ गया तो इस पैटर्न को इनवैलिड माना जाएगा। ऐसे ही ये चीज़ डाउन ट्रेंड के लिए भी एप्लीकेबल है। ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था और यहाँ पर इसने एक रेंज फॉर्मेशन कर ली। जैसे ही इसने एक बार बाउंस लिया और फिर नीचे की तरफ आया तो हमने इन दोनों को मिलाते हुए एक रेंज को खींच दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक बार बार इसी रेंज में ही फ्लक्चुएट कर रहा है, और फिर जैसे ही इसने नीचे की साइड इसको ब्रेक किया तो हमें यह आइडिया लग चुका है कि जो पुराना ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया है। तो इन रेक्टेंगल पैटर्न्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मैंने आरती ड्रग्स का एग्जाम्पल लिया है। इसमें 2015 से लेकर के 2020 तक स्टॉक एक रेक्टेंगल करेक्शन ही कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूँ तो स्टॉक बार बार इसके अपसाइड पर और यहाँ नीचे डाउन साइड पर बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर आके सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट। इस तरीके से इस रेंज में कई साल बिताने के बाद जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यानी कि अपसाइड रेंज के बाहर निकल गया, तो उसके बाद देखिए कि इसमें किस तरह की भयानक तेजी बनी। स्टॉक 200 रुपये से 600 रुपये तक बिना रुके चला गया। तो इसमें साफ दिख रहा है कि पहले से ही एक ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद रेक्टेंगल करेक्शन हुई और उसके बाद हम तब तक वेट करते रहे जब तक कि ये रेंज के बाहर नहीं निकल जाता। जैसे ही रेंज के बाहर निकला तो ये हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करने लगा, और हमारे लिए जो स्टॉप लॉस एरिया था वो ये वाला एरिया था कि अगर ये मान लीजिए यहीं से वापस आ जाता तो हम इसको इनवैलिड मान लेते, पर ये वापस नहीं आया, ऊपर की तरफ चलता चला गया। इस वजह से इसमें बहुत तेज़ी बनती चली गई और हमने उसका पूरा फ़ायदा भी उठाया। CDSL का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे एक छोटा एक रेक्टेंगल बना था और रेक्टेंगल के अंदर ही ये एक रेंज में काम करता रहा, और जब ये रेंज से बाहर निकला तो कायदे से इसको इस रेंज में वापस नहीं आना चाहिए था। ये आया तो यहाँ पे इसने एक और रेक्टेंगल बना लिया, और इस रेक्टेंगल के ऊपर जब निकला तो उसके बाद इसमें तेज़ी बननी शुरू हो गई, और जो पहले से ट्रेंड चला आ रहा था वही कंटिन्यू होने लगा। CESC के केस में देखेंगे कि जब कोविड के टाइम पे इसमें फॉल आई थी तो उसमें एकदम से तेज रिकवरी आई, और उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक एक रेक्टेंगल रेंज में ही अटका रहा। ये देखिए, इस रेंज के अंदर स्टॉक बार बार फ्लक्चुएट होता रहा। यहाँ पे ऊपर निकला भी था इस रेंज के, पर इसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं। जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक सिंगल कैंडल में एक बड़ी कैंडल बनती है इस टाइप की, ना कि ऐसी छोटी छोटी 2-3 कैंडल बनती हैं, तो इसका रेलिवेंस ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये रेंज के अपसाइड तक तो आया, अभी भी इसको ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, पर जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे तो इसने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो जो पहले से ही ट्रेंड चला आ रहा था वो यहाँ पे फिर कंटिन्यू होने लगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन में देखेंगे, इसमें यहाँ पर इसने एक रेंज फॉर्म किया था और रेक्टेंगल करेक्शन कर रहा था, और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल के साथ में इसने एक बार में ही रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे तो आया पर अपने स्टॉप लॉस एरिया में नहीं आया, और यहाँ से बाद में ऊपर की तरफ भी गया।
कैनरा बैंक का एग्जांपल देखेंगे, इसके अंदर भी रेक्टेंगल करेक्शन हुई है, पर ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पे इसने एक रेक्टेंगल में काफ़ी दिन अपना टाइम वेस्ट किया और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये नीचे की तरफ कंटिन्यू होने लगा। हालांकि यहाँ पे बाउंस में थोड़ा ऊपर तक आया, पर ये अपने स्टॉप लॉस के एरिया के आसपास से ही घूम के वापस नीचे की तरफ आ गया। नवीन फ्लोरिन के एग्जाम्पल में स्टॉक 1.5 साल तक लगभग एक रेक्टेंगल करेक्शन करता रहा। उसके बाद देखिए कितनी बड़ी कैंडल के साथ में ये रेंज के बाहर निकला। तो इस जगह पे कंफर्मेशन आ गई है कि इसमें एंट्री ली जा सकती है। और उसके बाद ये स्टॉप लॉस एरिया इतना छोटा सा है, अगर ये वापस घूम के आ जाता तो हम इसको कैंसिल मान लेते, पर ये वापस नहीं आया और ऊपर की तरफ चलता चला गया और 700 रुपये से बढ़ता हुआ स्टॉक आज 3400 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी रेक्टेंगल पैटर्न बनते हैं तो हमें उस पैटर्न के पूरे बनने का वेट करना चाहिए, और उसके बाद यदि वो एक रेंज के ऊपर निकल जाता है और वो भी बड़ी कैंडल बना के अगर निकलता है, तभी हम उसको एक ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं और उसके बाद उसमें जो पुराना ट्रेंड चला आ रहा था उसके कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको रेक्टेंगल करेक्शंस के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।